पैरानॉर्मल क्या है? ये क्या होता है? आत्माएं क्या होती है? भूत प्रेत का नाम सुनते ही मन में भय व दहशत व्याप्त हो जाती है। लोग भूत प्रेत के अस्तित्व को नकारते हैं। वहीं कुछ अंधविश्वासी सामान्य मनोरोगों को भी भूत प्रेत से जोड़कर देखते हैं। लेकिन भूत प्रेत होते हैं, इस प्रश्न का उत्तर शायद किसी को संतुष्ट कर पाता हो। आज हम इसी रहस्य को समझेंगे। प्रारंभिक दौर में विज्ञान भूत प्रेत के अस्तित्व को खारिज करता आया है, लेकिन वर्तमान दौर में इसे स्वीकार करने लगा है। हमारा देश छोटा ही सही, लेकिन एक ऐसा समुदाय है जो भूत प्रेत और आत्माओं के अस्तित्व में विश्वास रखता है। कुछ लोग आज भी मानते हैं कि मानव जीवन से परे कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो अस्तित्व में होती है। जो लोग ऐसी चीज़ों में यकीन रखते हैं वे भूत प्रेत और आत्माओं के साथ कई संवादों की करने की भी कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि आप भले ही भूत प्रेत में यकीन ना रखें, लेकिन पैरानॉर्मल घटनाओं में विश्वास रखने वाले आपको सलाह देते हैं कि आप उनका भूलकर भी मजाक न उड़ाएं। भारत में कई पेशेवर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं जिन्होंने भूत प्रेतों से मिलने का दावा किया है। इन जांचकर्ताओं ने कई वर्षों तक इस क्षेत्र में अध्ययन करने के बाद हैरान करने वाली घटनाएं बताई है। एक घटना मुरैना मध्य प्रदेश की है। यहाँ के एक व्यवसायी थे मिस्टर बजाज। इनकी उम्र 75 साल की थी। मिस्टर बजाज काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। एक दिन अचानक ही उनकी सांसें थम गई और लोगों ने समझा कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। अनन फन में लोग मृतक के संस्कार में लग गए, लेकिन इसी बीच विशंबर जी के शरीर में हलचल होने लगी और वह उठकर बैठ गए। लोग बड़ी हैरानी से उनकी ओर देख रहे थे। लोगों की हैरानी दूर करते हुए विशंबर बजाज ने कहा, उसे सुनकर लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मिस्टर बजाज ने जो देखा। उसे सुनकर लोग हैरत में आ गए। उन्होंने बताया कि आकाश में एक दिव्य पुरुष के पास ले गए थे। वह पुरुष वृषभ पर बैठा था। उन्होंने मुझे ले जाने वाले को डांटते हुए कहा, इसे क्यों लेकर आए? इन्हें तुरंत पृथ्वी पर छोड़ आओ। इसके शहर में एक और अन्य व्यक्ति है जिसे लाने के लिए मैंने तुम्हें कहा था। इस घटना के बाद अगले दिन पता चला कि जिस समय विशंबर बजाज के प्राण लौटे थे, ठीक उसी समय सीताराम नाम के व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। पैरानॉर्मल घटनाओं को विज्ञान कभी नहीं समझ पाएगा। इस रहस्य को विज्ञान ने कभी नहीं जाना, इसीलिए क्योंकि विज्ञान तर्क के माध्यम से चलता है। वो चेतना को जागने का प्रयास करता है, लेकिन यह चेतना जिस एकमात्र उपकरण के साथ रहती है वह उपकरण है मनुष्य का शरीर। हमारा भौतिक शरीर, जिसे स्थूल शरीर भी कहा जाता है, इस रूप में संरचित रूप है। हमारे स्थूल शरीर के भीतर अन्य शरीर की परतें होती है। इन शरीर को सूक्ष्म मानस शरीर, आत्मिक शरीर और ब्रह्म शरीर व निर्वाण शरीर कहा जाता है, जिसे सामान्य भाषा में भूत आत्माएं माना जाता है। वह वास्तविक रूप से मनुष्य का सूक्ष्म शरीर ही होता है। आपने कभी कभी देखा होगा, नींद में आपकी छाती पर कोई बैठा है। क्या ये कोई भूत है या अक्सर हम इन्हें देखकर डर जाते हैं? आप ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे कोई आपको हिलने या बेड से उठने से रोक रही है। यह कोई डरावनी सी आकृति आपकी छाती पर आकर बैठ जाती है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ? कोई भयानक सपना देखते हुए अचानक आधी रात को आपकी नींद खुल जाए, लेकिन जागने के बावजूद आप हाथ पैर या शरीर का कोई भी अंग न हिला पाए और जड़ पर बिस्तर की तरह पड़े रहे। जब आपको छाती पर किसी अजीब से दबाव की स्थिति महसूस होती है, आप ऐसा महसूस करते कि कोई चीज़ आपको हिलने या बेड से उठने के लिए रोक रही है, या कोई डरावनी सी आकृति आपकी छाती पर बैठी है, या आपकी सिर को दबा रही है और हाथ पैर भी आप हिला नहीं पाते। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो यकीनन आप
स्लीप पैरालिसिस के शिकार है या ये कोई पैरानॉर्मल घटनाएं हैं। हालांकि यह बीमारी जानलेवा नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर होने पर एक गंभीर हो जाती है। इसके चलते व्यक्ति दूसरी अनेक बीमारी से घिर जाता है। स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी अवस्था है जब नींद में दिमाग जागृत अवस्था में होता है, लेकिन बॉडी सोती रह जाती है। ऐसे में आप हिलने या डुलने की कोशिश करते हैं, तब आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ आपको ऐसा करने के रोक रही है। आपको लगता है कोई भूत प्रेत या प्रात्मा ऐसा कर रही है। विशेषज्ञ इस रूप में विस्तार से बताते हैं कि स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी अवस्था है जब कोई नींद से उठता है और देखता कि उसका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया है। ऐसे में अपने शरीर के किसी भी अंग को हिला डुला नहीं पाता। ऐसी अक्सर उन लोगों के साथ ज़्यादा होता है जो निद्रा रोग से ग्रस्त होते हैं और रात में जागी और सोई अवस्था के बीच होने वाले क्रम को स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। तब शरीर दिमाग की बात सुनने से इनकार कर देता है और जड़ हो जाता है। दरअसल कोई भी व्यक्ति जब सोता है तब दिमाग शरीर और मन को शक्तिहीन कर देता है ताकि वह आराम कर सके। ऐसे में कभी कभी ऐसी घटनाएं भी आ जाती है जब आपका दिमाग को जागता रहता है लेकिन शरीर सोया हुआ रहता है। जब आपका दिमाग आपके शरीर से पहले जाग जाए तभी स्लीप पैरालिसिस स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ज़्यादातर लोगों में यह कुछ देर में अपने आप ही ठीक हो जाता है। स्लीप पैरालिसिस के शिकार लोग बहुत से लोगों को आपने देखा होगा और दावा किया है कि नींद खुलते ही उन्हें ऐसा लगता है कि उनके सीने पर कोई हैवान बैठा हुआ है जिसकी शक्ल बेहद डरावनी है और वैसे उठने नहीं दे रहा है और जकड़े हुए है। ऐसी दरअसल दिमाग में नींद के कारण हो सकता है। नींद में दिमाग के सुन्न हो जाने से होता है क्योंकि खौफनाक सपने की परिणति इसी दौरान होती है। चीन में तो ऐसी स्थिति को गुई या प्रेतात्मा का हमला कहते हैं। यह माना जाता है कि प्रेत कुछ लोगों को नींद में परेशान करते हैं और सच में उनकी छाती पर बैठकर उन्हें लकवाग्रस्त कर डालते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि छाती पर हाथ रखकर सोने वालों को लोगों के साथ ऐसी स्थितियां बन जाती है। नींद में छाती पर दबाव पड़ने पर नींद तो बनी रहती है लेकिन उनके दिमाग अवचेतना में रहता है। ऐसे में हाथों का छाती पर दबाव अलग अलग तरह की डरावना अनुभव कराता है। व्यक्ति समझता है कि उनकी छाती पर किसी राक्षस का दबाव है या तो कोई आत्माएं बैठी है जो उनके शरीर को हिलने नहीं दे रही है और हाथ पैरों को जकड़ने लिए हुए है और आदमी डरता रहता है और उसकी आवाज़ बराबर वाले को सुनाई भी नहीं देती, जबकि वह बोल ही नहीं रहा, उस सपने में ही बोलता रहता है, जबकि वह अपने हाथ ही छाती पर रखकर डरते हुए उन्हें कसता जाता है। इसी संबंध में वैज्ञानिक कहते हैं अगर आपको साथ साथ बार बार ऐसी घटनाएं हो रही है तो आप पीठ के बल सोए और फिर परिणाम नींद से अचानक जागने पर आप कभी हिल डुल नहीं पाते या आपको कभी ऐसा लगता हो कि आपका सिर किसी ने हाथों से दबा रखा हो और आप पलट भी नहीं सकते। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? कभी कभी ऐसा हुआ है तो आप रात में अचानक नींद से जाग गए हो और महसूस किया हो कि आपने अपने हाथ और पैर हिला नहीं पा रहे, अपना सिर उठाने की पूरी कोशिश करते हैं पर अपनी जगह पर वह जम सा गया होता है। अगर आप अपने आसपास की हर चीज़ को महसूस कर रहे हैं लेकिन न तो आप अपनी जगह से हिल नहीं पाते, न ही कुछ बोल पाते, न ही आप अपने आसपास लेटे व्यक्ति को हिला पाते हैं, आपका चिल्लाना भी वह व्यक्ति सुन नहीं पाता है। ऐसा लगता है कि आप ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना चाह रहे हैं पर गले से आवाज़ ही नहीं निकल पा रही है। सीने पर कुछ भारी सा सामान रख दिया हो या कोई बैठ गया हो या कोई आत्मा या भूत प्रेत ने आपको दबा दिया हो और गले फेफड़ों से हवा पास नहीं हो पा रही हो। कई बार आपको अजीब सी चीज़ें दिखाई और सुनाई भी देने लगती है। यह कोई डरावना सपना नहीं है, न ही कोई भूत प्रेत का चक्कर, बल्कि मेडिकल भाषा में इसे स्लीप पैरालिसिस कहा जाता है। यह तब होता है जब आपका दिमाग का कुछ हिस्सा जागा हुआ होता है और जबकि शरीर को नियंत्रण करने वाला कुछ हिस्सा अपने आप सो रहा होता है।
यह अक्सर सोने और जागने की अवस्था के बीच में घटित होता है। जब आप मूवमेंट की कोशिश करते हैं तो कई सेकंड तक, मिनटों तक ऐसा करने में असमर्थ होते हैं। इस स्थिति में आपको खुद को पूरी तरह जगाना पड़ता है और नींद की आगोश में फिर से जागना पड़ता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपका दिमाग कई सारे लाइट बल्ब की तरह है, जिनको बंद करने के लिए अलग अलग ऑन ऑफ स्विच होते हैं। कई तो दिमाग के सारे स्विच एक साथ बंद हो जाते हैं और पूरे दिमाग को एक साथ जागना चाहिए, जबकि कई बार दिमाग के कुछ स्विच पहले ऑन हो जाते हैं जबकि कुछ ऑन होने की तैयारी कर रहे होते हैं। नींद में चलना और बोलने की प्रक्रिया भी इसी तरह की होती है। इसमें पूरी तरह से जागने से पहले आपको कुछ अंग सक्रिय हो जाते हैं। स्लीप पैरालिसिस सामान्यतः दो तरह के हो सकते हैं, जब आप सोने की कोशिश कर रहे होते हैं और जब आप अपने आप को जगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सोते समय आप ऐसी स्थिति बनती है कि इसे हिप्पैरेटिक या स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। अगर आप जागने के दौरान तो इसे आप हिप्पोकैम्पिक स्लीप पैरालिसिस कहा जाता है। जब आप नींद में होते हैं तो आपका शरीर आराम की स्थिति में जाने लगता है। आप पूरी तरह से चेतना अवस्था में नहीं होते, इसीलिए शरीर में होने वाले इन बदलावों को महसूस नहीं कर पाते। हालांकि अगर आप सोते समय भी चेतना रहे तो आप महसूस कर पाएंगे कि आप हिलने डुलने या बोलने में एक सक्षम हैं। नींद के दौरान आपका शरीर नींद की दो अवस्थाओं से गुजरता है, REM रैपिड आई मूवमेंट और REM नॉन रैपिड मूवमेंट। नींद का REM और NREM साइकिल करीब 90 मिनट का होता है। सबसे पहले NREM साइकिल की नींद आती है, जो आपकी पूरी नींद का 75% होता है। इसी दौरान आपका शरीर रिलैक्स होता है। फिर आप NREM से REM नींद वाले फेज़ में चले जाते हैं। आपकी आंखों की गतिविधियाँ तेज़ हो जाती है। इसी दौरान आप सपने देखते हैं, हालांकि शरीर के बाकी हिस्से आराम कर रहे होते हैं। REM स्लीप के दौरान आपकी मांसपेशियाँ निष्क्रिय हो जाती है। अगर REM साइकिल ख़त्म होने से पहले आप किसी वजह से जाग जाते हैं तो आप बोलने या हिलने डुलने में असमर्थ होते हैं। अधिकतर स्लीप पैरालिसिस की कंडीशन नींद में जाते समय नहीं बल्कि नींद से जागने के दौरान होती है। स्लीप पैरालिसिस के दौरान बेहद डरावने सपने क्यों आते हैं? इस कंडीशन से पीड़ित लोगों में कई तरह के भ्रम होना भी सामान्य बात है। इसके दौरान 3 तरह के भ्रम होते हैं, जैसे कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास होना, सीने पर किसी भारी चीज़ के रखे होने का एहसास होना, असामान्य तरह के शारीरिक अनुभव जैसे उड़ना या कुछ और होना। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कंडीशंस सिर्फ कुछ लोगों को होती है तो आप गलत है। हर 10 में से 4 लोग इसका अनुभव करते हैं। यह युवावस्था में ज़्यादा सामान्य होते हैं, लेकिन ये हर उम्र के पुरुष व महिलाओं में होता है। इसकी वजह आनुवंशिक होने के साथ साथ नींद की कमी, अनियमित समय पर न सोना, तनाव, पीठ के बल सोना या नींद से जुड़ी अन्य समस्याएं जैसी नार्कोलेप्सी आदि भी होती है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान के प्रोफेसर ने इससे निपटने के लिए मेडिटेशन के उपाय सुझाए हैं। खुद को बताइए कि स्लीप पैरालिसिस बहुत सामान्य है। खुद को याद दिलाइए कि डरने की कोई वजह नहीं है। पैरालिसिस के बजाय किसी और बात पर फोकस करने की कोशिश करिए, जैसे कि कोई अच्छी याद या खुश होने का कोई मंत्र। शरीर को रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए और अवस्था से बाहर निकलने तक हिलने डुलने से बचिए। स्लीप पैरालिसिस से बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? नींद से जुड़ी आदत में सुधार लाइए, जैसे 8 घंटे तक सोइए, ज़्यादा तनाव से बचें। अगर मानसिक सेहत से जुड़ी कोई परेशानी है तो उसका ट्रीटमेंट कराइए। नींद से जुड़े डिसऑर्डर को ट्रीटमेंट लें। अगर आपके साथ कभी कभी स्लीप पैरालिसिस होता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी नींद ले और सोने से पहले अपनी ज़िंदगी की परेशानी के बारे में सोचने से बचें।
अगर पीठ के बल आप सो रहे हैं तो किसी पोजीशन में सोने की कोशिश करें। अगर आपको लगातार स्लीप पैरालिसिस होता है तो आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। इस एहसास के बाद लोगों को डर की वजह से नींद न आने की परेशानी होने लगती है। दरअसल ऐसा होता है कि आप जब सोते हैं तो कई बार आपका दिमाग आपको पैरालिसिस की स्थिति में पहुंचा देता है। ऐसी स्थिति में आपका दिमाग खुद ही एक तस्वीर तैयार करता है और उसे हम भूत प्रेत समझ लेते हैं। ये पैरानॉर्मल घटनाएं हो सकती है, लेकिन विज्ञान के हिसाब से ये पैरालिसिस होता है। अगर आप पैरानॉर्मल घटना में विश्वास करते हैं या भूत प्रेत की घटनाओं में विश्वास करते हैं तो हम भारत की 30 सबसे डरावनी जगह के बारे में आपको बताएंगे। मोस्ट हॉन्टेड पैलेस इन इंडिया। क्या आप जानते हैं भारत की सबसे डरावनी जगह कौन सी है? भारत में कुछ ऐसे स्थान हैं जो वाकई में आपको हैरान कर देंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की सबसे भूत क्या जगह के बारे में। दुनिया में उपस्थित उन जीवों से अलग मानव एक ऐसा प्राणी है जिसको हमेशा से रहस्यों के बारे में जानने की दिलचस्पी रहती है। दुनिया में कई ऐसे रहस्य हैं जिन्होंने हमेशा मानव मन को मोहित किया है। इसीलिए मनुष्य इन रहस्यों और इतिहास के बारे में जानने के लिए काफ़ी उत्सुक रखा है। भारत ऐसा देश है जो बहुत सारे महलों और राज्य, खजानों और उनकी चाबियों के रहस्य व कई तरह की कहानियों से भरपूर है। भारत में कई ऐसी जगह भी है जहाँ कई दर्दनाक मौतें हुई है, जिसके बाद इन जगह को भूतिया बताया जाने लगा है। यही कारण है कि भारत में स्थित कई इमारतें, किले, घाटियाँ अपने भूतिया किस्सों की वजह से आज वीरान पड़ी हुई है। आप भी इन रहस्यों व भूतिया कहानियों के जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो आइए हम आपको भारत की 27 सबसे डरावनी व भूतिया जगह के बारे में बताएंगे। नंबर 1, भारत की सबसे भूतिया जगह कुलधारा गांव, राजस्थान। कुलधारा गांव भारत के सबसे निर्जन व भूतिया गांव में से एक है, जिसे 1800 के दशक से छोड़ दिया गया है। ऐसे बताया जाता है कि ग्रामीण का एक अभिशाप है जो 7 शताब्दियों तक रहने के बाद रातों रात वहां से गायब हो जाता था। अब यह गांव पूरी तरह से खंडर बन चुका है। कुलधारा गांव 1291 में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा स्थापित किया गया था। यह जगह व्यापार, कौशल व कृषि ज्ञान के लिए जानी जाती है, लेकिन बताया जाता है कि 1825 में एक रात कुलधारा और आसपास के 83 गांव के सभी लोग अंधेरे में गायब हो गए। नंबर 2, भारत की सबसे डरावनी जगह में एक भानगढ़ का किला जो राजस्थान में आता है। राजस्थान के शहर भानगढ़ में स्थित भानगढ़ का किला भारत की सबसे डरावनी जगह में से एक है। इस जगह के बारे में सोचकर ही लोगों की रूह कांपने लगती है। भानगढ़ किले को भारत में सबसे प्रेत बाधित स्थानों में से एक बताया जाता है। भानगढ़ एक जंगल के पास स्थित ऐसी जगह है जो भूतिया किस्सों की वजह से भारत में सबसे ज़्यादा फेमस है। इसी जगह पर किसी पर्यटक को सूर्यास्त के बाद रुकने की अनुमति नहीं मिल सकती। बताया जाता है कि इस किले में सूर्यास्त के बाद जाना बेहद खतरनाक हो सकता है। कहा जाता है कि यहाँ के जादूगर को इस इलाके की स्थानीय राजकुमारी से प्रेम हो गया था और उसी राजकुमारी को अपने बस में करने के लिए काला जादू की मदद ली, लेकिन इसकी भनक राजकुमारी को लग गई थी। उसके बाद राजकुमारी ने जादूगर को मरवा दिया था। मरते मरते वह जादूगर किले को श्रापित करके गया था और उसके बाद किला पूरी तरह से खंडर में बदल चुका है। नंबर 3, दिल्ली की भूतिया जगह जामली कामली मस्जिद। कुतुब मीनार के साथ अपनी सीमाओं को साझा करने वाली जमाली कामली मस्जिद अपनी भूतिया घटना की कहानी की वजह से काफ़ी चर्चित है। ऐसा कहा जाता है कि जमाली कमली की दीवारों के भीतर जिन रहते हैं, जो कई किस्सों की वजह से चर्चित है। यहाँ पर होने वाली अनापेक्षित घटनाओं की वजह से लोग यहाँ जाने से बहुत ही ज़्यादा डरते हैं।
इस्लामी महापुरुषों की माने तो जिन मनुष्य के समानांतर ब्रह्मांड में रहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने मनुष्य को रेत और जिन को आग से बाहर कर दिया था। इसीलिए उनके पास अस्तित्व की दुनिया और दुनिया पार करने की शक्ति भी है। बताया जाता है कि यहाँ जिन छोड़ी हुई जगह पर खंडरों में रहते हैं और इसी जगह को कभी नहीं छोड़ते। जब वे जगह पर इंसानों के साथ जाने से परेशान होते तो उन्हें नुकसान पहुंचाने लगते हैं। रामोजी फिल्म हैदराबाद में एक घटना भी घटी थी। रामोजी फिल्म सिटी भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी है, जिसमें कई बड़े होटल भी है, लेकिन एक फिल्म हिस्ट्री के अलावा यहाँ अलौकिक गतिविधियों की वजह से यह चर्चित रहता है। बता दें कि इन अजीब घटनाओं का ज़्यादातर शिकार औरतें और लड़कियां बनती है। लोगों ने बताया कि कोई शक्ति लड़कियों के कपड़े खींचती है। लोगों का कहना है कि शूटिंग के समय कई बार लाइटमैन को धक्का भी दिया जा चुका है, जो गिर चुके हैं और कई मर चुके हैं, जिससे उन्हें गंभीर चोटें भी आती है। नंबर 5, भारत की सबसे भूतिया जगह जतिंगा, आसाम। 2500 की आबादी वाला गांव जतिंगा पक्षी आत्महत्या की स्पष्टीकरण घटनाओं के लिए जाना जाता है। अक्टूबर व नवंबर के महीने के समय अंधेरी रात में यहाँ पक्षियों के आत्महत्या करने के मामले सामने आते हैं। पक्षियों की मौत के पीछे लोग भूतों व कई अलौकिक ताकतों को बताते हैं, लेकिन विज्ञान के हिसाब से बताया जाता है कि तेज़ बारिश होने की वजह से यहाँ पक्षी उड़ने की कोशिश करते हैं तो वे गीले हो जाते हैं और उन्हें उड़ने में दिक्कत होती है। तेज़ हवाओं की वजह से उनका संतुलन बिगड़ जाता है और वे टकरा कर मर जाते हैं। मुकेश मिल्स, मुंबई। मुकेश मिल्स की कहानी शाहरुख खान खान स्टार ओम शांति ओम से काफ़ी मिलती है। 1870 के दशक में मुकेश टेक्सटाइल मिल की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। 1980 में अचानक आग लगने की वजह से यहाँ मिल बंद हो गई। भारत में ऐसी कई जगह अपनी भूतिया किस्सों की वजह से काफ़ी चर्चित है। इस जगह का फिल्मों की शूटिंग का खास स्थान है। हालांकि कुछ डायरेक्टर अभिनेता यहाँ होने वाले कुछ असामान्य मुंबई की सबसे डरावनी जगह राजकिरण होटल देते हैं। लोनावाला। राजकिरण होटल महाराष्ट्र के लोनावाला में स्थित है, जिसको सुपर नेचुरल होने के कारण भारत की सबसे डरावनी जगह में शामिल किया गया है। इस होटल के एक विशेष कमरे में रुकने वाले कई लोगों ने बताया कि उनकी ये चादरें खींची गई थी और बिस्तर को हिलते हुए देखा गया था, और जब तक वो बिस्तर को छोड़ नहीं देते उनके साथ यह घटना होती रहती है। डिसूजा चाल, महिमा, मुंबई। मुंबई की डिसूजा चाल नाम भी भारत की सबसे डरावनी जगह की लिस्ट में शामिल है। बताया जाता है कि एक महिला पानी के कुएं में गिर गई थी और मदद के लिए रोती हुई मर गई, जिसके कारण कई लोगों ने यह बताया कि उन्हें कुएं के आसपास के इलाके में डुबकी लगाए हुए बैठी हुई महिला दिखाई देती है। पैरानॉर्मल घटनाएं बहुत डरावनी हो सकती है। 2007 में उनके कुछ दोस्त ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल करना चाहते थे। उन्होंने लगातार 6 बार ओजा एक्सपेंशन के लिए किया, लेकिन उस दिन कुछ नहीं हुआ था। मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया था कि यह सब केवल कोरी काल्पनिक घटनाएं हैं, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसके लिए कुमार बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। पार्टी के 2 दिन बाद की बात है, जब कुमार उठे तो उनके दाहिने हाथ पर 3 घाव के निशान थे, जिससे खून निकल रहा था। हैरानी की बात हुई जब अगले दिन ड्रेसिंग के लिए वे बैंडेज खोला तो निशान पूरी तरह से गायब हो गए थे। एक घटना में जब कुछ व्यक्ति जब अपनी टीम के साथ राउंड पर थे, तभी उनकी कार पर 2 बार तेज़ी से नॉक हुआ और उसी के बाद उनकी कार अचानक से हिल गई। ये एक मध्य रात्रि की घटना थी। रात्रि में हवा चल रही थी। स्टेलकर व उसके कुछ दोस्त, उनकी टीम के 4 लोग एक छोटी सी कार में यात्रा कर रहे थे और सिगरेट पीने के लिए कार से बाहर निकले थे। टीम उसी जगह पर थी जहां
3 दिन में काफ़ी लोग घूमने आते थे। इस तेलकर व उसके दोस्त बताते हवा पूरब से पश्चिम की दिशा में बह रही थी। तभी अचानक एक शराब की खाली बोतल जमीन से तेज गति से हवा की दिशा के विपरीत ऊपर उठ गई। उनकी टीम को लगा कुछ ये पैरानॉर्मल घटना या एक्टिविटी हो रही है और वो सारे तेजी से भाग गए। कुछ हॉलीवुड स्टार के साथ भी ये सब पैरानॉर्मल घटनाएं घटी है, जैसे सैफ अली खान अपनी फिल्म गैंग ऑफ घोस्ट की शूटिंग के दौरान गुजरात की हवेली में वे सह कलाकार माही गिल के साथ समय बिता रही थी। तभी उन्हें कमरे में फर्नीचर के खिसकने की आवाज़ आई, जबकि वहाँ कोई भी नहीं था। इससे सैफ अली खान बेहद डर गई थी। रणवीर सिंह जो कि एक फेमस एक्टर है, वैसे तो वह भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते, लेकिन एक दिन उन्हें ऐसा अनुभव कर चुके हैं कि उनकी सोच को उन्होंने बदल दिया। उन्हें बाजीराव की शूटिंग के दौरान खुद पेशवा बाजीगर होने का एहसास होने लगा था। ये कुछ ऐसी पैरानॉर्मल घटनाएं हैं जिन्हें आप सुनकर यकीन नहीं कर पाएंगे। पैरानॉर्मल घटनाओं में कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जिसमें व्यक्ति मर चुका होता है या अपना शरीर छोड़कर जाग चुके होते हैं और फिर लौट कर आए। 67 लोगों का अनुभव था कि उन्हें शरीर का अपने से अलग अनुभव हुआ। दृष्टि की तरह उन्होंने अपने शरीर को जाते हुए देखा। शरीर से लगाव तुरंत दूर नहीं हुआ। बोध या चेतना कुछ समय उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। दीवार, खिड़की आदि उसके लिए बाधक नहीं हो जाते। जब वह और अधिक शक्ति महसूस करता है, डॉक्टर संबंधी गणों को शरीर के इर्द गिर्द खड़े देखता है, उनके प्रत्येक प्रयास को देखता रहता है। मृतक मित्र संबंधियों की आत्माएं भी मिलती रहती है। बहुत से ऐसे व्यक्तियों के जो मरकर भी जिंदा हो जाते हैं। कुछ घटनाएं में मरे हुए व्यक्ति 3 दिन तक घर के चक्कर लगाते हैं, वह उनको दिखाई भी दे सकते हैं। ऐसी पैरानॉर्मल घटनाएं घटती रहती है। अगर आप उस तरह के शख्स है जो घर पर अकेला होने पर भूत प्रेत के बारे में गूगल पर सर्च करने की हिम्मत नहीं कर पाते, या अगर रात में अचानक एक चाकू के गिरने की आवाज़ से भी आपकी गिग्गी बन जाती है, या आप टीवी पर कोई डरावनी फिल्म नहीं देख पाते, कोई चीज़ हिलने पर आपको भूत प्रेत होने का डर सताने लगता है और आप पूरी रात भर नहीं सो पाते, तो आप इसे न देखें, क्योंकि रियल लाइफ की ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ आपकी नींद की कई रातों की नींद भी उड़ा सकती है। आप इस वीडियो को ना देखें। विज्ञान के हिसाब से पैरानॉर्मल घटनाएं नहीं होती, लेकिन पैरानॉर्मल घटनाएं होती है। अगर आपको या कोई साइंटिस्ट इन चीज़ों को नहीं मानता, तो भानगढ़ के किले में एक रात रुक कर दिखाए, या कुलधारा के में रात को रुक कर दिखाए। ऐसी घटनाएं होती है। यानी पैरानॉर्मल घटनाओं को एक सिरे से नकारा नहीं जा सकता।